Good morning. Welcome to your chemistry class. Today topics haloalkanes and haloarenes. Introduction. First of all, I introduced haloalkanes. तो haloalkane होता क्या है? Haloalkane नाम से ही आपको क्लियर है X, ठीक? हाइड्रोजन और एल्केन यानी कोई भी एल्किल ग्रुप अगर आप लेते हो, एल्किल ग्रुप जिसे RX इससे डिनोट करते हैं, तो एल्किल ग्रुप जो आपके होते हैं वो होता है CH3 C2H5। जनरली आप जानते ही एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं। एल्किल ग्रुप होते हैं किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को अगर हम माइनस कर दें और उसकी जगह पर हम एल्किल ग्रुप को ऐड कर दें तो हमको प्राप्त होता है CH3R, ठीक? ये निकलने के बाद या RCH3, तो ये आपका एल्किल ग्रुप होता है, ठीक? यानी CH3 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो ये आपका एल्किल ग्रुप बन जाता है। किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो जो भी प्राप्त होगा वो एल्किल ग्रुप होगा, ठीक? तो आपका हमें हेलोएल्केन बनाना है। हेलोएल्केन का जनरल फार्मूला होता है आपका RH। R होता है आपका एल्किल ग्रुप और X होता है हेलो ग्रुप, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक? यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके हेलोजन, ठीक? उसके बाद जनरली अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो देखिए आप द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। एलिफेटिक आप जानते ही हो जो चेन्स में होती है और एरोमेटिक जो रिंग पे होती है, बेंजीन रिंग पे, ठीक? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को ही हेलोएल्केन कहते हैं, एरिल हैलाइड इसको हेलोएरीन कहते हैं। रिस्पेक्टिवली द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज पॉलीहेलोएल्केन और पॉलीहेलोएरीन, ठीक? यानी अगर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो वो जनरल हेलोएल्केन होगा, और एक से ज्यादा यानी जितने हाइड्रोजन होंगे आपके CH3 ये CH4 है, इसके एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे तो लास्ट में आपका आएगा CCl4। अगर हम क्लोरीन से करते हैं तो ब्रोमीन से करेंगे तो CBr4, ठीक? ये निकल के आपके लास्ट में आता है तो वो कहलाते हैं आपके पॉलीहेलोएल्केन। अपॉन द हाइड्रोकार्बन रेजिड्यू इन द मॉलिक्यूल haloalkanes and haloarenes are important intermediate in synthetic organic chemistry due to the first इसकी वजह से होता है वो होता है आपका the greater age with which these derivatives can be prepared, यानी जो डेरिवेटिव्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी वजह से, और सेकेंड देयर हाई रिएक्टिविटी। आप जानते हो हाइड्रोजन ग्रुप की हाई रिएक्टिविटी होती है, क्यों? क्योंकि इसके पास -1 की कमी होती है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका सेकेंड टॉपिक जो आता है हेलोएल्केन का वो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी उस कंपाउंड से हम जितने भी रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए आप जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सिंपल हाइड्रोकार्बन ले लिया, अब इससे जितने भी देखो लिखा है हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बाय करस्पॉन्डिंग नंबर, जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, जैसे एक रिप्लेस किए किसके द्वारा +X, इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये आपका हो गया CH3X। अगर 2 रिप्लेस किए तो फिर CH3X से हम रिप्लेस करेंगे तो CH2X2। ऐसे इनकी संख्या तब तक बढ़ेगी जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, ठीक? और हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और हैलाइड, और जब ये रिप्लेस होके नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जैसे CH3X बना, CH2X2 बना, तो ये आपको कहलाएंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और हैलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में
बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर साइज ड्यू टू इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से ये आपस में बंधे रहते हैं, और जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स में इंक्रीमेंट होता है इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाती है। देखिए जैसे क्लोरोएथेन ये 64.5 बॉइलिंग पॉइंट 13 मॉलिक्यूलर मास है, 1 क्लोरोप्रोपेन का 78.5, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 47, यानी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती जा रही है। और वो मॉलिक्यूलर साइज तब बढ़ती है किसकी वजह से, इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। फिर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज फॉर स्ट्रेट चेन आइसोमर। अगर स्ट्रेट चेन आइसोमर आपको यानी लंबी लंबी चेन मिलेगी तो वो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। ग्रेटर ब्रांचिंग लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फंक्शन, यानी जितनी बड़ी ब्रांच होगी उतना लोअर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखिए यहाँ पर आपका चेन भी बनी हुई है CH3 CH2 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 Br, इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 होगा। यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी सिमिलर है, और आइसोमर आप जानते हो कि इसका क्या होता है, आइसोमर। आइसोमर में इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने ब्रोमीन को ट्रांसफर किया, देखिए यहाँ पर फिर 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी आइसोमर किसे कहते हैं कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ देखिए ब्रोमीन 1 नंबर पे है, तो इसको आप कहेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर ब्रोमीन को हमने ट्रांसफर किया 2 नंबर पे कर दिया, तो हो गया ये 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बदला, ना कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर मास सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट घट 91 आ गई। अब से कोई 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, नंबर ऑफ कार्बन्स 4, ब्रोमीन 1, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो घट जाएगा, यानी 73। हाइड्रोजन एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्वेबिलिटी का जो आपका सॉल्वेबिलिटी के फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, उसमें हाइड्रोजन एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि एक जनरल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो आपने ले लिया CH3Cl, ठीक, ये लिया, और फिर इसको जब हम ओपन चेन बनाएंगे ऐसे H, ठीक, फिर अब यहां पर कुछ ना कुछ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, तो वो इसके बॉन्ड को तोड़ेगा और नया फॉर्मेशन बना देगा। ठीक, तो क्या होता है, थियरी क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, हाइड्रोजन हैव ए ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जो हाइड्रोजन होते हैं, जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा वो इसकी तुलना में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड। ए डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट बिकम्स पोलर। इसी की वजह से ये जो इसका जो नेचर होगा वो पोलराइज्ड नेचर का होता है। द कार्बन इज दस ओपन टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद इस पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ जब अटैक करेगा तो ये Cl बाहर चले जाएगा, और जो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका OH। ये भी 2 तरह की होती है आपकी, SN1 और SN2। SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, इसका एक होता है और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, बट SN2 जो होता है वो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स लाइकिंग पॉजिटिव, द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ले लेता है। फिर देखो, शेयर्ड पेयर ऑफ hydrogen attract the shared pair of electrons, it becomes slightly negative. The bond is now polar. अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो आपके न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए possesses at least one lone pair of electrons, यानी इसमें कम से कम एक lone pair of electrons होना ही होना चाहिए। Don't have to possess a negative charge. नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, और अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। एग्जांपल्स आर OH, ये एग्जांपल है, Cl- अमोनिया
H2O, वाटर इज ए पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ग्रेटिविटी जो होती है इसीलिए हम OH का यूज करते हैं, क्योंकि जो OH आपका होता है वो ग्रेटर एबिलिटी शो करता है न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में। OH, फिर Cl, फिर अमोनिया, फिर H2O। H2O पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेज ऑफ हैलोजन एल्केन। ठीक, यानी हैलो एल्केन। सिंथेटिक द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड मींस that haloalkanes play an important part in synthetic organic chemistry। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें एक रिएक्शन आपको मिलेगा हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक, जिसमें हम एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एमीन्स आप जानते हो अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं एमीन्स। तो इस एमीन्स पे यानी NH3 पे जैसे जैसे हम हैलो एल्केन को अटैक कराते जाएंगे वैसे वैसे क्या बनता जाएगा? ठीक, RNH2, फिर R2NH। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका क्लोरीन लेकर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक, पॉलीमर्स मेनली यूजफुल पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हैलोजन हाइड्रोकार्बन्स। मोनोमर, पॉलीमर कहते हैं कि हम पॉलीमर उसे कहते हैं हम जो नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइंड ईच अदर टू फॉर पॉलीमर। जैसे मोनोमर अगर हमने लिया क्लोरोएथेन तो पॉलीमर हमारा बना पॉलीक्लोरोएथेन यानी PVC, जिसे पॉलीविनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ये रिपीटिंग यूनिट यानी रिपीटिंग यूनिट जो आपका मोनोमर होता है वही बार बार रिपीट करता है। ये रिपीटिंग यूनिट ऐसे बनता जाता है। आप चाहो तो इसको बड़ा भी बना सकते हो और चाहो तो यहाँ पर यह नंबर लगा के इसको स्टॉप कर सकते हैं। यह नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो CFC होता है, CFC में आपका डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CHF Cl2, इसका यूज कहाँ होता है? रेफ्रिजरेंट, एरोसॉल, प्रोपेलेंट, ब्लोइंग एजेंट एंड ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CF3Cl, ये भी रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है। सेम यूज दोनों का है। उसके बाद आपका ब्रोमोक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन CBr CIF2 फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, उसके बाद होता क्या है आपको हाफमैन अमोनोलिसिस ये याद रखना है, यानी एमीन्स ऑफ जो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और इस पे जब हम फॉर्मेशन कराएंगे तो ये NH3 होगा। NH3 पे जब हम CH3Cl सिंपल वे में यहां मैं लिख देता हूं CH3Cl, तो ये Cl जब इस पे अटैक करेगा तो पहला बनेगा आपका CH3NH2 यानी प्राइमरी एमीन, देन अगेन अटैक बाय हैलोएल्केन फॉर सेकेंडरी एमीन CH3 का होल ट्वाइस NH, यानी यही हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। एक बार और शिफ्टिंग जब होगी इससे, यानी फिर से अगर हम अटैक करा दिए तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस N, और अगर लास्ट में हम अटैक करा दिए तो साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन, देन क्वाटरनरी शार्ट। ये चारों का फॉर्मेशन इसमें होता है। और उसके बाद SN1 और SN2, इसकी ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो होता है, ये देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल इसके पॉजिटिवली पे अटैक करता है, फिर नेगेटिवली चार्ज होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और नेगेटिव जो एटम्स आपके रहेंगे कंपाउंड्स उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक, इसमें पॉइंट जो आपको याद करना है वो है द न्यूक्लियोफाइल हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? दूसरा, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो पोलर होता है, जिसका मतलब होता है कि द लोन पेयर टू द स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन एटम ए कर्ली एरो इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो आपको दिखाया गया है सब इसमें बता दिया गया है। कार्बन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर सेल। आप जानते ही हो पहले ही कि स्टेबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ले ले और चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके ले ले। गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगा होगा और अगर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। ठीक, द पोलर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स हेटेरोलिटिकली। ठीक, उसके बाद द सेकेंड कर्ली एरो शो द शेयर पेयर मूविंग ऑन टू द हाइड्रोजन, यानी एकदम सिंपल वे में अगर हम बनाएंगे तो ये होगा, ऐसे बना लिया हमने
CH3Cl, ये हैलोजन हो गया आपका हेलो एल्केन। इस पे हम किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक कराएंगे तो वो यहां अटैक करेगा और इनको शिफ्ट कर देगा, बना लेगा एल्कोहल CH3OH प्लस HCl, ठीक, क्योंकि ये सीधा ऐसे नहीं अटैक करेगा। मान लो हमने NaOH ले लिया, इसी में से ये आगे अटैक करेगा तो यहाँ NaCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक। मतलब OHCl NH3 या H2O ये न्यूक्लियोफाइल होंगे, वो इस पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl बाहर जाएगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।